बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, वो सीरत बीबी उठ नहीं रही है और उनके मुंह से खून भी निकल रहा है। अगर मैं बचाऊं तो मैं मर जाती हूँ। हाँ, मर जाओ। तुम जैसी औलाद अपने माँ बाप का सर झुकाए, उनके लिए बदनामी का बायस बने, तो ऐसी औलाद को मारे जाना चाहिए। नहीं नहीं, सीरत, सीरत बेटा, बोलो बोलो सीरत, मुझसे बात करो, बोलो। ये देखो, मैं तुम्हारे पास आई हूँ। सुगरा, ये सीरत को क्या हुआ है? ये बोल क्यों नहीं रही है? क्यों नहीं बोल रही है? सीरत, सीरत बेटा, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। सीरत, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? सीरत बोलो, सीरत, क्या हुआ है सीरत को? बीबी जी, सीरत बीबी हम दुनिया में नहीं रही। सीरत, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो? सीरत, सीरत, नहीं सीरत, नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते सीरत। नहीं, तुम मुझे कैसे छोड़ के चलेगी सीरत? वैस, वैस बेटा। जी अम्मी। वो कलसूम का फोन आया था, वो सीरत। सीरत? क्या हुआ सीरत? अम्मी बताए ना, क्या हुआ सीरत को? बेटा, सीरत ने खुदकुशी कर ली। क्या? हाँ बेटा। राणा साहब, सीरत बीबी का आखिरी दीदार कर ले। जाओ, जाकर उसे जल्दी दफना कराओ। जाओ।
बंद करो ये सब। इस घर में कोई सोग नहीं होगा। आपको पता है उसने मुझे रोका था, लेकिन वो सब कुछ कर बैठा। बंद करो ये सब। इस घर में कोई सोग नहीं होगा। उसके लिए ना कोई विरद होगा और ना कोई खत्म। समझ लो कि सीरत ना यहां पैदा हुई ना मरी। उठे आप लोग, जान। सही कह रहे हैं आप राना साहब। सीरत मरी नहीं है, सीरत ने कुर्बानी दी है। बाप की अना और इज्जत पे कुर्बान हुई है। इस घर में क्या सोग होगा? मातम तो मेरे अंदर और सारी जिंदगी रहेगा। इतनी अच्छी थी ना सीरत बीबी, हमारा कितना ख्याल रखती थी। हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। घर में कितनी रौनक थी उनसे। मेरी आंखों से तो उनका खिलखिलाता चेहरा ही नहीं हटता। कैसे चमकती फिरती थी पूरे घर में। कितने सख्त है राणा साहब, सोग भी मनाने से रोक दिया। भला कोई इतनी प्यारी बेटी को अपनी अन्ना पर कुर्बान कर देता है। सुगरान सीरत बीबी की मौत से दिल इतना दुखी है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा घर में। वो क्या गई, रौनक ही चली गई। मेरा भी दिल चाहता है कि कोई हो जो मुझे चाहे, इज्जत दे, प्यार दे।
प्यारी लग रही है मेरी बेटी, माशाअल्लाह। आप तो कहती थी कि आप आंखें देख के मेरे दिल का हाल जान लेती हैं। तुम वजह हो इस सारे फसाद की। अगर मैं वजह हूं तो मैं मर जाती हूँ। हाँ, मर जाओ। सीरत, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकी। अपनी खुशियां तो अपने अरमान लेके चली गई। मैं ही जिम्मेदार हूँ। उसकी मौत मेरी वजह से हुई है। बार बार ऐसा मत कहो बेटा, मुझे कलसूम सब कुछ बता चुकी। आपको पता है उसने मुझे रोका था, लेकिन वो सब कुछ कर बैठा जिससे वो मरने पर मजबूर हो गई। मम्मी, मैं नहीं रह पाऊंगा। मैं वजह बनाऊं सीरत की मौत की। होश करो बेटा, उसकी मौत ऐसे ही लिखी थी। नहीं अम्मी, उसको मैंने ऐसा करने पे मजबूर किया था। नहीं बेटा, वो तो अपने बाप के हाथों मजबूर हुई थी। मामा, आप सीरत आपी के लिए रो रही हैं? मामा, सीरत आपी को क्या हुआ था? वो कहाँ है? भाई, अब वो कभी भी नहीं आएंगी, है ना मामा? आप ही ने ऐसा क्यों किया? लास्ट नाइट भी आप ही बहुत रो रही थी। मामा, आप मत रोए प्लीज। मामा, वी लव यू, मत रोए ना। अपनी सीरत आपी के लिए दुआ करो। हम वो अल्लाह मियां के पास चले गए, उनके लिए दुआ करो। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है बेटा, खुद को संभालो। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं। तुम खुद सोचो बेटा, उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसकी बेटी अपने बाप की जिद पर कुर्बान हो गई। बस बेटा, मैं इसलिए कहती हूँ सब कुछ भूल जा और यहाँ से चले जाओ। चले जाओ बेटा, यहाँ से चले जाओ।
मम्मी, आप मुझे माफ नहीं करेंगी। बीबी जी, वो सीरत बीबी, वो दुआ बीबी को बहुत तेज बुखार है, आप चलकर देखें, वो बहुत रो रही है। तुमने दवा खिलाई थी? कहाँ है वो? वही है जी, सीरत बीबी के कमरे में। मैं उस कमरे में नहीं जा सकती, तुम उसे मेरे कमरे में ले आओ। बीबी जी, वो तो बुखार से न डाल है, मैं कैसे उठाऊं? तो फिर जाओ, मेरे सर पे क्यों खड़ी हो? जा जाके उसे खुद ही दवाई दे दो। जी बीबी। क्या कर रहा तू यहाँ? कुछ नहीं, मैं सफाई कर रहा था, दुआ भी पानी मांग रही थी। क्या छुपाया तूने? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं छुपाया मैंने। दिखा मुझे, जेब दिखा मुझे। कुछ नहीं छुपाया मैंने। छोड़ मुझे, मैंने कहा छोड़ मुझे, कुछ नहीं है, मुझे छोड़ मुझे। है कमजात कमबख्त कहीं का। तो तू कौन सा ऊंची जात की है? अभी जाकर बड़े साहब को तेरी शिकायत लगाऊंगा ना, तो देखना बच्चों क्या हाल होगा तेरा। कमीना कुत्ता। दीनू बाबा, तू अपने भतीजे की हिमायत ना कर, इसी ने चोरी की है। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे दुआ बीबी की बालियां उतारते देखा है। झूठ बोल रही है नसरीन तू। बीबी जी मैंने कोई बालियां नहीं चुराई, मैंने किसी की बालियां नहीं चुराई। बीबी जी, मैं इसकी बेगुनाही की कसम तो नहीं खा रहा। बच्चा है जी, गलती हो सकती है, पर मैंने इसका सामान खुद चेक किया जी, कोई चीज नहीं है उसमें। अभी मैं आपके सामने खोलकर दिखाता हूँ जी। बीबी जी, जिसने भी ये हरकत की है, आप उसको सजा सुनाएंगे?
बीबी जी मैं अपना सामान भी लाई हूँ, ये भी चेक करवा लें। ये ले दीनू बाबा, चेक कर ले। ये देखें बीबी जी। नहीं बीबी जी, नहीं बीबी जी, मैंने चोरी नहीं की, कसम ले लें आप, चोरी इसी ने की है। नसरी, मेरे भतीजे पे इल्जाम ना लगा, बालियां तुम्हारे पास से निकली हैं। ये देखें बीबी जी, आप इसे सजा सुनाएं। दीनू, इसे मैं सजा नहीं सुना सकती, ये काम तो राना जलाल का है, वही कर सकते। इसे ले जाओ राना साहब के पास। बीबी जी मेरा यकीन करें, मैंने आपके घर का नमक खाया है, मैं ऐसी जरूरत नहीं कर सकती। बीबी जी मुझे माफ। उठो नसरी, चलो राणा साहब के पास। नहीं दीनू बाबा, मैंने नहीं किया है। चलो इधर, चलो राणा साहब के पास, चलो। अब लग रहा है ना तो बिल्कुल छोटी सरकार। चाहिए न गरीबों को आपसे इंसाफ की तवक्का, इस आस को टूटने मत दीजिए। कोई मुझे याद रखे ना रखे, लेकिन तुम जरूर याद रखना। राणा साहब का हुक्म है, तुम्हें जाना होगा अभी। ये घर छोड़ जाने से ज्यादा दुख मुझे इस इल्जाम का है जो तेरे भतीजे ने मुझ पे लगाया है। चोरी पकड़ी गई है ना, पैसों की इतनी जरूरत थी तो बड़ी बीबी से मांग लेती। बगैर इजाजत मालकों का तिनका भी लिया तो हाथ टूट जाए मेरे। सच कह रही हूँ, चोर यही है, तुमको भी यही निकलवाएगा, याद रखना। बस बस, बच्चे को ज्यादा मत सता। बच्चा है तो ये हाल है, न जाने बड़ा होके क्या तमाशे करेगा। जा रही हूँ। शुजा बाबा, ये ले दूध पी। अच्छा पी ले तो। शुजा बाबा, मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है, आप मुझे पढ़ाएंगे? ये तुमने मेरी ड्राइंग बुक क्यों उठाई हुई है? इसको यहाँ पे रखो। आप मुझे भी पढ़ाएं ना। तुम कैसे पढ़ोगे? आप मुझे पढ़ाएंगे ना, मैं पढ़ लूंगा, दिल लगाकर पढ़ूंगा खूब। हाँ पढ़ाऊंगा, मेरे पास लेकिन अभी टाइम नहीं है, कल मेरा आर्ट्स का पेपर है, मुझे बहुत काम है, तुम जाओ अभी। मुख्तार से नीचे रखो, मेरी आर्ट्स के नीचे बहुत सख्त है, अगर इसमें एक भी निशान पड़ गया ना तो वो आपको डांटेंगी? हाँ डांटेंगी। अच्छा, अब मुझे कल से आप पढ़ाएंगे? तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, जाओ यहाँ से। जी साहब जान।
अब लग रहा है ना तो बिल्कुल छोटी सरकार। बदबू आती है, मुझसे बदबू आती है, मगर आज नहीं। आज मैं बिल्कुल मालिक का बेटा लग रहा हूँ, शुजा बाबा से भी हंसी। सलाम मुख्तार बाबा। मामा, मामा, मुख्तार मामा कहाँ है? क्या हुआ शुजा बेटा? मामा, मेरी ड्राइंग बुक किसने ली? मैं फेल हो गया हूँ। आपको पता है, मुझे पनिशमेंट दी। मैं पूरा दिन क्लास के बाहर खड़ा रहा। बेटा आपकी बुक कोई क्यों उठाएगा? मामा पता नहीं। आपने खुद ही कहीं रख दी होगी, आप भूल गए होगे। चलो आओ हम मिल के ढूंढ लेते हैं। मैंने बैग में रखी थी मामा, आई स्वेयर। कोई बात नहीं बेटा, हम मिल के ढूंढ लेते हैं। आओ। मामा अब कोई फायदा नहीं, मैं फेल हो गया हूँ। मुख्तार, ये लो बैग और शुजा बाबा के कमरे में रख के आओ। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मेरी जान? मम्मा सीरत अभी। सलाम साईं। सही सही से बाहर कुछ और दिन रुक जाए यहाँ पे। क्यों, कोई आया था क्या? ना सही, पीछे तो कोई भी नहीं आया। सही आप नहीं होते तो हवेली में रौनक नहीं होती है। बड़ी बीबी कहाँ है? सही और तू अपने कमरे में रहती है। और दुआ? सही छोटी बीबी की तबीयत ठीक नहीं है। सीरत बाजी के कमरे में डर जाती है रात को, तो साढ़ के कमरे में जाके सोती है। छोटी बीबी को सीरत बाजी की मौत का बड़ा सदमा है सही। बंटवारे के बाद राणा साहब, मैं इसको इसका हिस्सा दे चुका हूं। बताओ अंदर, क्या तुम्हें तुम्हारा हक
ईमानदारी से दे दिया गया। सरकार, सिर्फ बीज के पैसे मिले हैं। पर कादर बख्श के मुताबिक तुमने जितना लगाया था वो तो उसने फायदे के साथ तुम्हें वापस लौटा दिया। अब और क्या चाहते हो तुम अंदर? ना सरकार, मेरी दिन रात की मेहनत का मुझे कोई सिला नहीं मिला। उस वक्त की कीमत जो मेरा हक है। मेरा यकीन करे राणा साहब, बारिश तूफान में खड़ा होकर खून पसीना बहाकर यह फसल तैयार की है। बीज लगाकर जमीन बोई है मैंने, लेकिन सिर्फ बीज की रकम मिली है मुझे राणा साहब। मेरी बेटी की शादी है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप इंसाफ करें राणा साहब, क्या मजदूरी लेना मेरा हक नहीं है? ये पूरे मुनाफे से आधा हिस्सा मांगता है राणा साहब, जबकि मैं जमीन का मालिक हूं। ऐसा नहीं हो सकता। चाहिए न गरीबों को आपसे इंसाफ की तवक्का। इस आस को टूटने मत दीजिएगा। ये गरीब तो अपने काम की उजरत मांगे। देखो, हमारा ईमान है कि मजदूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत अदा कर दी जाए, और तुम उससे वही छीन रहे। असूल के मुताबिक तुम्हें उसका हक देना लाजिम है। सुना तुमने? राणा साहब जिंदाबाद, राणा साहब जिंदाबाद, राणा साहब जिंदाबाद, राणा साहब जिंदाबाद। आपकी बादशाही सलामत रहे, सरकार की खैर हो। आप 100 साल जिए। आपने हमेशा गरीब के हक में बोला है। मौला इस पगड़ी की शान बनाए रखे। हेलो, ऐसे जवाब कर लो बात। कादर बख्श, कुछ और कहना चाहते हो? राणा साहब जिंदाबाद, राणा साहब जिंदाबाद, राणा साहब। दुआ, मेरी बातों को याद रखना। कोई मुझे याद रखे ना रखे, लेकिन तुम जरूर याद रखना। मेरे चाचा, मैंने इस बड़े साईं को बोला है तो तुम्हारे साथ इंसाफ हुआ है, वरना वो तो कोई और फैसला सुनाने लगे थे। शुक्रिया मुख्तार बेटा, तुम्हारी वजह से सरकार ने मेरी फरियाद सुन ली। ये एहसान रहेगा तुम्हारा मुझ पर। और ना चाचा ना, बात शुक्रिया की नहीं है। ये बड़े लोगों के दिल में तो गरीबों के लिए कोई खौफ खुदा होता ही नहीं है। सही कह रहे हो तुम। आज मेरे हक में फैसला न होता अगर तुम ना कहते। चाचा, मैं तो खुद गरीब किसान का बेटा हूँ। तुम लोगों के साथ बुरा होता है ना तो दिल मेरा कटता है। तुम लोगों के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकता हूँ। तुम बहुत अच्छे हो मुख्तार बेटा। राणा साहब के बाद तुम ही हमारा सहारा हो। राणा साहब इसलिए तुम्हें बेटे की तरह करीब रखते हैं। अनवर चाचा, मैं उनका बेटा बन के भी दिखाऊंगा, तो दुआ में याद रखना। दुआ